श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। स्वर्ग द्वार तथा चंद्रहरि तीर्थ की महिमा। चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि। सुत जी कहते हैं, स्वर्ग द्वार नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ग द्वार के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसीलिए संक्षेप से सुनो। सरयू के जल में सहस्त्र धारा तीर्थ से लेकर पूर्व दिशा में 636 धनुष तक पुराण के ज्ञाताओं से स्वर्ग द्वार का विस्तार बतलाया है। सब तीर्थों में स्नान करने का फल अपने को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को यहाँ विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्वर्ग द्वार में जो जप तप हवन दर्शन और ध्यान अध्ययन एवं दान आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। सहस्त्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है, वह स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर मलेच्छ संकीर्ण पाप योनि कीड़े मकोड़े मृग पक्षी जो भी स्वर्ग द्वार में काल से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हाथ में कुमोद की गदा ले गरुड़ ध्वज रथ पर अरुण हो सुंदर कल्याण में वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो लोग आदर पूर्वक यहाँ मध्यान्ह में स्नान करते हैं तथा जो जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं, वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो स्वर्ग द्वार में ब्राह्मणों को अन्न दान रत्न दान भूमि दान गौदान तथा वस्त्र दान करते हैं, वे सब श्री हरि के धाम को जाते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीरों में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ नित्य विहार करते हैं। इसी स्वर्ग द्वार में कैलाश निवासी शिव जी भी वास करते हैं। मेरु तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी भारी राशि भी स्वर्ग द्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। ऋषि देवता असुर जप होम परायण मनुष्य सन्यासी और मुमुक्षु स्वर पुरुष स्वर्ग द्वार का सेवन करते ही काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही एकादशी को सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। वे भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर निश्चय ही परमानंद को प्राप्त होते हैं। एक समय शीत रश्मि चंद्रमा अयोध्या वासी भगवान विष्णु को नमस्कार करके उत्कंठा पूर्वक यहाँ के तीर्थ की महिमा का साक्षात्कार करने के लिए आए। यहाँ आकर उन्होंने क्रमशः प्रत्येक तीर्थ में विधि पूर्वक यात्रा की। इससे उन्हें अनेक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव हुआ। तत्पश्चात दुष्कर तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी प्रसन्नता प्राप्त की और यहाँ अपने नाम के साथ भगवान का नाम रखकर उनके आचार्य विग्रह को स्थापित किया। इससे वे भगवान वहां चंद्रहरि के नाम से विख्यात हुए। श्री वासुदेव के प्रसाद से वह स्थान अद्भुत हो गया। वह श्री विष्णु का अत्यंत गूढ़ स्थान है। समस्त प्राणियों के मोक्ष के स्वामी श्री रघुनाथ जी के इस दिव्य स्थान में सिद्ध पुरुष सदा श्री विष्णु का व्रत धारण किए निवास करते हैं। नाना प्रकार के वेश वाले जितेंद्रिय मुक्तात्मा पुरुष यहाँ विष्णु लोक की आकांक्षा रखकर नित्य उत्तम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ मनुष्य जिस प्रकार धर्म का फल पाता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाता। इसमें किया हुआ दान व्रत और होम सब अक्षय होता है। मनुष्यों को यहाँ
भगवान चंद्र हरि के आगे ब्राह्मण की प्रधानता में चंद्र सहस्त्र व्रत की उद्यापन विधि करनी चाहिए। 2 वर्ष 8 महीने और 17 दिन बीतने पर दिन के 8वें भाग में एक अधिमास होकर प्राप्त होता है। 83 वर्ष 4 महीने में एक सहस्त्र से अधिक चंद्रमा पूर्णमासी तिथि में होती है। उतने समय तक जो मनुष्य जीवित रहता है उसको यात्रा के प्रसंग से यहाँ आकर उद्यापन करना चाहिए। चतुर्दशी में दंत धावन पूर्वक स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन, वाणी और शरीर को काबू में रखे और पूर्णिमा तिथि को भी उसी प्रकार रहते हुए चंद्रमा की पूजा करें। पहले गौरी आदि षोडश मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भक्ति पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध करके ऋत्विजों का पूजन करें। मन को पवित्र रखते हुए चंद्रमंडल के आकार की प्रतिमा बनवावे। तदंतर सहस्त्रोक्त शास्त्रोक्त विधान से चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा के मंत्र से होम करे। प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोम मंत्र का उच्चारण करें। सोम की उत्पत्ति और सोम सूक्त का पाठ करें। मंडल में चंद्र न्यास, कला न्यास और विधि पूर्वक एकादश इंद्रियों का न्यास करें। उत्तम अक्षतों से चंद्रबिंब के समान मंडल बनावे। उसके बीच में गाय के दूध से भरे हुए कलश की स्थापना करें। फिर उस मंडल में भिन्न भिन्न नामों द्वारा क्रमशः चंद्रमा की पूजा करें। हिमांशुवे नमः, सोमचंद्राय नमः, चंद्राय नमः, विदवे नमः, कुमुद बंधवे नमः, सुधांशुवे नमः, सोमाय नमः, औषधीशाय नमः, अब जाय नमः, मृगकाय नमः, कलानिधे नमः, नक्षत्रनाथाय नमः, सर्वशीर्पते नमः, जीवार्तुकाय नमः, द्विज राजाय नमः, चंद्रमा से नमः। इन 16 नामों से क्रमशः चंद्रमा का स्तुवन करें। तदंतर पवित्र चित्त हो शंख में जल, फल, फूल और चंदन लेकर निम्नांकित मंत्र से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। प्रत्येक मास के अंत में पूर्ण रूपेण प्रकट होने वाले चंद्रदेव आपको नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के साथ पधार कर मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ्य देकर चंद्रमा को प्रणाम करें। दूध से भरे हुए अन्य 16 कलशों को वस्त्र से आच्छादित करके शांति के लिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तत्पश्चात दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर ऋत्विजों को संतुष्ट करें। उसके बाद ब्राह्मण को उसके कुटुंब सहित भोजन करावे। द्विज दंपति की वस्त्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजा करें। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा दान करना चाहिए। फिर उपवास की विधि से बुद्धिमान पुरुष शेष दिन व्यतीत करे। दूसरे दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके भाई बंधुओं के साथ भोजन करे और नियम का विसर्जन करे। जो इस प्रकार उत्तम चंद्र सहस्त्र व्रत का पालन करता है वह महापातकी हो तो भी शुद्ध चित्त होकर चंद्रलोक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म हरि की स्थापना और स्वर्णखनी तीर्थ रघु का सर्वस्व दान तथा कौत्स की याचना को सफल करना। चंद्रहरि के स्थान से अग्नि कोण में भगवान धर्म हरि के नाम से विराजमान है जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण
तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया, अहो अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। उनकी उसकी किस से उपमा हो सकती है, कहो। यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका स्तुति किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणाविंदों का स्पर्श करते हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं जो उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बार बार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उत्ताल तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती है उन श्रांग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बार बार नमस्कार है। जिनके केश नासिका और ललाट सब सुंदर हैं उन भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्री हरि को बार बार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है उन पीतांबरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेगा वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। धर्म बोले, भगवन देव देव जगतपते जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूंगा। एवमस्तु कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्म हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्म हरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्म हरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में वहां की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है जहां कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग के लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने
अपने यश के प्रभा से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक हो अपनी वंश परंपरा के योग कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, उन एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के यहाँ उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए धर्म युक्त वचन बोले। मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि बोले, राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वह विश्व दिग्विजय विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घर को चले गए तथा प्रणाम प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। उसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कोत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। उनको आया हुआ जान राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स्य मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात कौत्स्य ने कहा, राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरु जी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसीलिए आपसे याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया, फिर विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देख संदेश देकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जहां वह वर्षा हुई थी, वहां सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्स्य ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा, राजन, तुम्हें अपने कुल के गुण से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो स्वर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथनानुसार लोगों को उनके अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स्य मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम चले गए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
संभेद तीर्थ, सीता कुंड, गुप्त हरि और चक्र हरि तीर्थ की महिमा। सुत जी कहते हैं, स्वर्ण खनी से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोद की और सरयू के संगम से विख्यात हुआ। महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल होता है, वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वहां वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण आदि देता है, वह उत्तम गति को पाता है। भेदों के भादों के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वहां की यात्रा होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता है। इसीलिए वह पुण्य सलिला नदी तिलोदक की नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदक की में स्नान करे तो वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को यत्न पूर्वक वहां स्नान करना चाहिए। वहां किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम यह सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीता कुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया। श्री राम बोले, सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्ग शीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को यहाँ स्नान का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था। तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीता कुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन, माला, धूप, दीप तथा अनेक भांति के वैभव विस्तार से श्री राम और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्ग शीर्ष मास में यहाँ स्नान करना चाहिए। इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान श्री हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहां से पश्चिम हरि स्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरि स्मृति, उन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मुक्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे, तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहां भगवान विष्णु क्षीर समुद्र के में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे।
भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथ से उनके चरण बिंदों का की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीतांबर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्जवल हार भगवान के वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत द्वीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मराग मणि के वलय सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्र चित्त होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र से तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोहांधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप है, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत भक्ति रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्व कोटि है। उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्री हरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप हवीश के उपभोक्ता तथा ऋक यजु एवं सामवेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से भूषित विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप धर्म के निधि क्षेत्रज्ञ एवं अमृत आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप माया की विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते हैं और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं, आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं, आप ही विश्व तथा उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप नरसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त हो दैत्य का संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं, आपका हृदय अनंत है,
आप समस्त संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप संसार के कारणभूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका धाम अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आप गूढ़ रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियां शांत हो जाती हैं, ऐसे केवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमय है, आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम है और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन रूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्न चित्त वरदायक भगवान गरुड़ ध्वज के कृपा युक्त हो संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधा वर्षणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा। देवताओं में ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त हो अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसीलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्रहरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त हो वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सब के सब अयोध्या में आए। वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? देवता बोले, जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम दान और जप होम आदि करना चाहिए। श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रतार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहां विधि पूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीतांबरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवता भी विधि पूर्वक यात्रा करके यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया कि कार्तिकी कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है।
यहाँ वहां स्नान संगम वहां संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।